गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 दोनों एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को संख्याओं में लिखिए। 6.57, तो ये शब्दों में लिखा हुआ है, हमें से अंकों में लिखना है, तो 6.57। फिर 0.005, इसी तरह से लिख देंगे 0 फिर 0.005। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए। 0.03, तो 0.03 शब्दों में लिख देंगे। ऐसे ही है 18.69, 18.69। देखिए दशमलव के बाद हम 69 नहीं बोलेंगे, इसको हम 69 अलग अलग बोलेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या एक से भी छोटी हो जाती है, इसलिए हम इसे 0.69 पढ़ेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। 20 + 6 + 4/10, 20 + 6, पहले इसको जोड़ेंगे, 20 + 6 26 हो गया। 4/10 को हम 0.4 लिखते हैं, तो 26 + 0.4 26.4, यानी 26.4, यानी 26.4। नेक्स्ट, 700 + 20 + 6 + 7/10 + 8/100, तो पहले हम ये पूर्णांक भाग को जोड़ेंगे। 700 + 20 + 6 726, 7/10 को 0.7 और 8/100 को 0.08, इनको हम जोड़ेंगे तो 726 यहाँ पूर्णांक भाग पर लेफ्ट साइड में आएगा और दशमलव के राइट साइड में ये दशमलवांश आएगा, इसको 78 लिखेंगे जोड़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए। 7/10, इसको दशमलव में लिखना है। नीचे यहाँ 0 यानी कि एक स्थान है, तो यहाँ पर हम एक स्थान दशमलव का लगाएंगे, 0.7 हो गया। नेक्स्ट, 12/100, एक के पीछे 2 जीरोस लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 2 स्थान तक हम दशमलव लगाएंगे। 1 2, 2 स्थान उसमें ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर 1 2 2 स्थान काउंट करके पॉइंट यहाँ लगाएंगे और ये आगे का स्थान 0 हो जाता है। ऐसे 37/10,000, तो यहाँ 1 2 3 4, 1 के बाद कितने जीरोज़ हैं? 4 जीरोज़, तो हम यहाँ पर 4 स्थान यहाँ पर पहले ऑक्यूपाई करेंगे। 1 2 2 ऑलरेडी हैं, 2 स्थान और लेंगे 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 2 जीरोज़ और लगा के 4 स्थान पूरे करेंगे, फिर दशमलव यहाँ लगाएंगे और 0 यहाँ लगा देंगे यहाँ पर, तो ये 4 स्थान पूरे हो जाएंगे और ये दशमलव में बदल जाएगी। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसे हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहला है 0.3। 0.3 का अर्थ है कि इसके पूर्णांक भाग की तरफ 0 लिखा हुआ है, तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा, ये इसकी पहचान होती है इस तरह से। तो यहाँ पर हम संख्या रेखा पर पहले 0 अंकित करेंगे और इसके बाद 10 बराबर खाने बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समान लंबाई के, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो लास्ट वाला जो खाना होगा 1 का होगा, 0 से 1 के बीच में 0.1 0.2 0.3 इस तरह से ये नंबर्स आएंगे। और तीसरा नंबर जो होगा 0.3, इसको हम ए से शो करेंगे, ये इसको 0.3 को दर्शाएगा। नेक्स्ट 1.4। 1.4 का मीनिंग 1 लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है पॉइंट के, तो ये 1 और 2 के बीच में आ गई संख्या, तो हम यहाँ पर इसको 1 और 2 के बीच में संख्या रेखा पर अंकित कर सकते हैं, या फिर 0 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो 0 से स्टार्टिंग कर रही, यहाँ पर हमने किया है 0 से स्टार्टिंग किया है। 0 से 1 के बीच में हमने 10 बराबर खाने बनाए, फिर 1 से 2 के बीच में भी हम 10 बराबर खाने बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 के बाद ये 1.1 1.2 1.3 1.4, चौथा स्थान जो होगा 1.4 को दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीयमान चार्ट में लिखिए और उनको विस्तार पूर्वक भी लिखिए। पहला है दशमलव संख्या 4.167, तो इनको पहले ये दशमलव संख्या का हम चार्ट बनाएंगे। पहले बीच में दशमलव बिंदु लेंगे, इधर इकाई दहाई सैकड़ा, इधर दशांश शतांश और सहस्त्रांश। तो दशमलव बिंदु जब बीच में लेंगे तो इधर दशमलव के लेफ्ट साइड में हम ये लिखेंगे, बाईं ओर ये जो पूर्णांक भाग है 4, और यहाँ पर इसका जो दशमलव भाग लिखेंगे 1 6 और 7। 1 को दशांश की जगह पर, 6 को शतांश की जगह पर, 7 को सहस्त्रांश की जगह पर, यानी कि 10वां भाग है, ये 100वां भाग है, ये 1000वां भाग है। इसी तरह से 149.016, तो इसको तो हम 9 को दशमलव के लेफ़्ट साइड में, जो जस्ट लेफ़्ट साइड में जो आता है उसे तो हम इकाई पे लिखते हैं। सेकंड लेफ़्ट पे जो आता है उसे हम 4 को दहाई पे लिखते हैं, और फिर थर्ड लेफ़्ट पे जो आता है वो सैकड़े का स्थान होता है, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद 0 आएगा, यहाँ पे 10वें स्थान पर 0 है, फिर 1 100वें स्थान पर, 1000वें स्थान पर 6। नेक्स्ट एक्सरसाइज, यस, एक्सरसाइज 4.2। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समान दशमलव संख्या में निरूपित करिए, बदलिए। तो ये कुछ दशमलव संख्याएं दी हुई हैं, 3.67 4.1 9.613 13.962 4.1 एंड 13।
तो समान दशमलव संख्याओं में बदलने पर, इनको समान दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए हम ये चेक करते हैं कि दशमलव के कितने स्थान सबसे अधिक आए हैं इसमें। तो यहाँ 2 स्थान आए हैं, यहाँ 1 स्थान आया है, यहाँ पीछे से 3 स्थान आए हैं, यहाँ पीछे से 3 है, यहाँ 1 है। हम दशमलव के स्थान पीछे से काउंट करते हैं दशमलव के राइट साइड में। तो दशमलव के राइट साइड में यानी कि दाईं ओर हम देखते हैं 2 स्थान है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 स्थान है, यहाँ 3 स्थान है, यहाँ 1 और यहाँ 0 स्थान है, मतलब है ही नहीं है यहाँ पर, या 1 स्थान मान सकते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के 3 स्थान ये हैं, तो सबसे मैक्सिमम ये हैं, तो हम मैक्सिमम 3 स्थानों तक सबको बना लेंगे। इसके लिए 0 लगा के हम उनमें स्थानों की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर 2 स्थान है तो 3 स्थान बनाने के लिए 0 लगा दिया। यहाँ पर 1 स्थान है तो 3 स्थान पूरा करने के लिए 2 जीरोज़ लगा दिए। यहाँ 3 स्थान ऑलरेडी हैं, 3 स्थान पहले से हैं। यहाँ 1 स्थान है तो 2 जीरोज़ और लगा दिए। यहाँ पर 13 के बाद कोई स्थान नहीं है तो पॉइंट लगा दिया और 3 जीरोज़ इसके आगे हम बढ़ा देते हैं, और इस तरह से इनको समान दशमलव संख्याओं में बदल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। तो इसमें संख्याएँ दी हुई हैं, पहले 18 है तो 18.000 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो स्थान है वो 3 हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम इनको 3 स्थानों सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। 19.6 के बाद डबल जीरोज़ लगा देंगे, 3 स्थानों में कन्वर्ट हो गया। 14.374 यहाँ 3 स्थान, यहाँ 3 स्थानों में कर लेंगे। 917 ये ऑलरेडी हैं, और यहाँ 48 पॉइंट, यहाँ पे 3 स्थान के लिए 3 जीरोज़ लगा लेंगे। तो ये सब समान दशमलव संख्याओं में बदल गए। नेक्स्ट बॉक्स में ग्रेटर देन और स्मॉलर देन से भरिए। तो इसके लिए 0.002 और 0.02, यहाँ दशमलव के 3 स्थान है, यहाँ दशमलव के 2 स्थान है। पहले हम इनको समान दशमलव संख्या बनाएंगे। पहली संख्या लेते हैं 0.002, तो इसमें 3 स्थान है तो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर 2 स्थान वाली नीचे लिखेंगे 0.02, इसमें 2 स्थान है तो इनको 3 स्थान बनाएंगे। 0.020 जीरोज़ और लगा देंगे, 1 जीरो और आगे लगा देंगे इसके। तो 3 स्थान ये, 3 स्थान ये, अब इन्हें बराबर स्थान हो गए। अब इसमें चेक करेंगे, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो ये वाली संख्या जो बड़ी हो गई। तो इस तरह से इस प्रकार तुलना करने पर 0.02 ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इस तरह से हम इसमें ये वाला साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.412 और 13.136, इसमें 3 स्थान दोनों संख्याओं में दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ समान दशमलव संख्या बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तुलना हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 13 आया हुआ, यहाँ भी 13, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, दैट मीन्स ये नंबर ग्रेटर है। तो 13.412 इज़ ग्रेटर देन 13.136। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। इनको आरोही क्रम में लिखना है। पहले कुछ दशमलव संख्याएं दी हुई हैं, इनको पहले हम समान दशमलव संख्याओं में बदलेंगे। समान दशमलव संख्याओं में बदलने का तरीका मैंने पीछे बताया है आपको। सभी को हम अधिकतम स्थानों तक लिख देंगे 0 बढ़ाकर, और फिर आरोही क्रम में इनको लगाने के लिए सबसे छोटी संख्या को इसमें से हम चेक करेंगे कौन सी है, वो लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी, और फिर इनकी ओरिजिनल फॉर्म्स को यहाँ पर लिख देंगे जो क्वेश्चन में दी हुई हैं। 2.700 की ओरिजिनल फॉर्म 2.7 है, इसकी ये है। इस तरह से इनको इनकी जगह पर लिख देंगे। अब निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाइए। तो इनको अवरोही क्रम में लिखना है। उसी तरह से संख्याएं हमें ज्ञात हैं क्वेश्चन पेपर में, मतलब क्वेश्चन में हमें दी हुई हैं संख्याएं। इसके बाद समान दशमलव संख्याओं में इनको बदलेंगे। सभी में मैक्सिमम स्थान 3 है तो 3 स्थान करेंगे। 4.910 जीरो लगाएंगे। 49.100 डबल जीरो लगा के इसमें 3 स्थान बना लिए। इसी तरह से सब में 3 स्थान पूरे कर लेंगे। अब अवरोही क्रम इसका लिखेंगे। अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 49.100, उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर इससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, और इसमें जो संकेत लिखेंगे वो इस तरह से हम बनाएंगे। और आरोही क्रम में हम इस तरह से संकेत लिखते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।